घमंडी राजकुमारी और जादुई महल। एक समय की बात है, कैलाशपुर राज्य में बहुत ही दयालु और खुश मिजाज राजा रानी रहते थे। राजा रानी को एकजुट रखने वाली उनकी नन्ही बेटी थी राजकुमारी सनशाइन। ओह, ये कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है। मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी होकर आपकी तरह बहादुर और निडर बनेगी और उतनी ही सुंदर और समझदार जितनी कि तुम हो रानी। राजा रानी अपनी प्रिय राजकुमारी सनशाइन को इतना प्यार करते थे कि वो जो भी मांगती तुरंत उसके सामने हाजिर कर देते। राजा ने राजकुमारी को हर वो चीज दी जिसे राजकुमारी को जरूरत थी और ऐसे ही दिन प्रतिदिन राजकुमारी बड़ी होती गई। और अफसोस की बात ये है कि उसकी सभी जिद पूरी करने की वजह से वो बहुत ही निर्दयी और स्वार्थी बन गई थी। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं माँ, मैं ये खाना नहीं खा सकती। क्यों मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं पिताजी, मुझे आपने जो कल कहानी सुनाई थी उस कहानी में राजकुमारी सोने के बर्तन में खाना खाती थी। मुझे भी सोने के बर्तन में खाना खाना है। बेटा, आज इन्हीं बर्तनों में खाना खा लो, कल से तुम्हारे लिए सोने के बर्तन में खाना परोसेंगे। नहीं, मुझे वो सोने के बर्तन अभी चाहिए। रो मत बेटा, हम तुम्हारे लिए सोने के बर्तन भी बनवा देते हैं। राजा और रानी राजकुमारी के इस व्यवहार से बहुत चिंतित थे क्योंकि वो बिल्कुल भी दयालु और विनम्र नहीं थी। पिताजी, मेरे तकिए को बदलने की जरूरत है। परंतु बेटी, हम कल ही तो तुम्हारे लिए मलमली फरों वाला तकिया लाए थे और आज तुम्हें दूसरा तकिया चाहिए। हाँ तो माँ, उस बात को अब एक दिन हो गया और आज मुझे एक नई सोने की तकिया चाहिए। मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे हर रोज नई नई ब्रांडेड तकिया चाहिए। परंतु बेटी, तुम्हारी ये जिद कई लोगों को मुसीबत में डाल देगी। मुझे उनसे क्या लेना देना? मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे सर्वोत्तम चीजें पाने का हक है। मुझे दूसरों की मुसीबत से कोई मतलब नहीं। राजा और रानी राजकुमारी के इस व्यवहार से बहुत दुखी होते हैं और अगले ही दिन राज्य की रानी परी को याद करते हैं। अभिनंदन, कैसे हो तुम लोग? मुझे तुम्हारी खबर पाकर बहुत खुशी हुई। हम ठीक है, परंतु राजकुमारी सनशाइन। फिर राजा और रानी मिलकर रानी परी को सब कुछ बताते हैं। परी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। तुम लोगों को मुझे बहुत पहले ही बुला लेना चाहिए था। ओह परी माँ, लगता है उसे किसी चीज की परवाह नहीं और न ही किसी व्यक्ति की। उसे सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। हम काफी चिंतित है कि जब बड़े होकर उसकी शादी होगी तो उसका यह व्यवहार उसको दिक्कत में डाल सकता है। तो तुम लोग ये चाहते हो कि मैं उसकी मदद करूं? अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ। परी बहुत ही गंभीरता से राजकुमारी सनशाइन के भविष्य के बारे में सोचती है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मुझे कुछ समय के लिए सनशाइन को दूर ले जाना पड़ेगा अपने साथ और उसकी ये शर्त होगी कि तुम लोग इतने दिनों तक उससे कोई भी बात नहीं करोगे और ना ही तुम्हें मिलने की आजादी होगी। समझ गए तुम लोग? क्या? बिल्कुल अलग। ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं इतने दिन सनशाइन से दूर कैसे रहूंगी? पर ये जरूरी भी है। सनशाइन को दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए बजाय नर्म तकिया के। राजा और रानी वो शर्त मान लेते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं सनशाइन को एक ऐसी राजकुमारी में बदल दूंगी जिस पर पूरे राज्य को गर्व होगा। क्या आप सनशाइन को यहाँ बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। राजकुमारी सनशाइन, यहाँ आइए। हमारे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट? क्या ये वो सोने की गुड़िया है जो मैंने आपसे मांगी थी? अरे, आपके पास तो कोई सोने की गुड़िया नहीं है। यह सोने की गुड़िया से भी अच्छा है। मैं तुम्हें अपने साथ एक जादुई महल में ले जाने राजमहल लेने आई हूँ। वहाँ तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा और जो कुछ भी तुम उस जादुई महल से मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। मेरा अपना महल और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये तो अद्भुत है। मुझे अभी वहाँ ले चलो परी। महाराज, आप निश्चिंत रहिएगा। राजकुमारी सनशाइन मेरी निगरानी में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। इतना कहकर परी राजकुमारी के साथ बादलों से होते हुए राजमहल पहुँच जाती है।
वाओ, ये कितना सुंदर महल है। अब इस महल पर मेरा अधिकार रहेगा। राजकुमारी जल्दबाजी में परी को धन्यवाद दिए बगैर महल में चली जाती है। कोई बात नहीं, ये तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा 1-2 दिन में ही। वाकई में वो महल बहुत ही सुंदर, चमकदार और जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। वहीं राजमहल में एक सुंदर चिड़िया भी रहती थी जो बहुत ही सुंदर गाना गाती थी। आओ राजकुमारी, तुम्हारा इस जादुई महल में बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमारी स्वागत को नजरअंदाज करते हुए राजमहल की सभी चीजें देखने चल देती है। वाओ, ये सभी गेम्स मुझे पसंद है और इतने सारे कपड़े, सुनहरे लहंगे, और अब तो मैं मधुर खुशबू भी प्राप्त कर सकती हूँ बिना बाग में जाने की तकलीफ उठाए। इतना सारा स्वादिष्ट खाना। महल में बहुत लंबी लंबी खिड़कियाँ थी जहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई देते थे। राजकुमारी रोज स्वादिष्ट भोजन, वीडियो गेम, फूलों की महक और नरम मखमली गद्दा का आनंद उठाने लगी। और एक दिन राजकुमारी चिड़िया के मधुर गाने से परेशान होकर कहती है, उफ, ये कितनी शोर मचाने वाली और तंग करने वाली चिड़िया है। राजकुमारी के इतना कहते ही धीरे धीरे महल में अंधेरा होने लगा। राजकुमारी वहाँ से चली गई। कितना अंधेरा है इस कमरे में, कोई लाइट जलाओ। सुन रहा है कोई मेरी आवाज को? मैं कह रही हूँ कोई आकर लाइट जलाओ। परंतु राजकुमारी के इस आदेश को सुनने के लिए वहाँ कोई दास या दासी नहीं थी। अंत में तंग आकर राजकुमारी खिड़की की ओर जाती है, परंतु वहाँ खिड़कियों के पीछे बिल्कुल अंधेरा होता है। राजकुमारी सबको नजरअंदाज करते हुए खाना खाने चली गई। ओह, ये खाना तो सड़ गया है, लगता है अब मुझे बाहर जाना होगा। राजकुमारी महल से निकलने के लिए दरवाजे की ओर जाती है। ओह, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा, लगता है मैं यहाँ फंस गई हूँ। राजकुमारी इन सबके बीच रानी परी और अपने माता पिता की गलती देखने लगती है। वो घंटों दूसरों को दोष देती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है और राजकुमारी को बहुत प्यास लगने लगी। राजकुमारी पानी पीने के लिए थोड़ा आगे चलती है। पानी पीकर राजकुमारी उस कमरे की ओर जाती है। तभी उसे वही चिड़िया मिलती है। तुम अभी तक यहाँ हो? ये लो, तुम्हें भी प्यास लग रही होगी। राजकुमारी चिड़िया को पानी दे देती है। राजकुमारी के इस व्यवहार से खुश होकर महल में थोड़ी रोशनी हो जाती है। तभी राजकुमारी को अपने अकेलेपन का एहसास हो जाता है और राजकुमारी रोते हुए बोलती है, मैं मूर्ख थी जो इन सब चीजों के पीछे भाग रही थी। असली आजादी तो महल के बाहर खुले में घूमने में है। मैं अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तभी चिड़िया बोलती है, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब तुम इस महल से बाहर जा सकती हो। चिड़िया अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमारी को महल के बाहर छोड़ देती है। वाह, अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। तभी वहाँ परी आती है और कहती है, हाँ सनशाइन, तुम आजाद हो। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था ताकि तुम एक अच्छे इंसान में बदल जाओ। फिर रानी परी सनशाइन को उसके माता पिता से मिलवाने ले जाती है। सनशाइन अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है। सनशाइन अपने माता पिता को गले से लगा लेती है। राजा और रानी को सनशाइन में ये बदलाव देखकर बहुत खुशी होती है। ये खाना बहुत ही टेस्टी और लजीज है। थैंक यू इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। सभी लोग राजकुमारी के इस व्यवहार से बहुत खुश हो जाते हैं और अब राजकुमारी प्रजा के बीच जाकर उन्हें कई तरह के उपहार देने लगी। राजकुमारी के इस व्यवहार से प्रजा भी राजकुमारी को पसंद करने लगी और इस तरह राजकुमारी ने अपने आगे का जीवन लोगों की सेवा और सभी की मदद करने में लगा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।